कभी सोचा है एक बच्चा कैसे सीखता है, सबसे ज़्यादा कैसे सीखता है, बुक से, टीचर से या अपने पेरेंट्स से या अपने भाई-बहन से? आज इसी क्वेश्चन का जवाब हम लेव वागस्की की थ्योरी में अक्सर पाएँगे। क्या आपने कभी सोचा कि एक बच्चा सबसे ज़्यादा किससे सीखता है? अब किताब से सीखता है, टीचर से सीखता है, अपने दोस्तों से, अपने भाई-बहनों से, अपने पेरेंट्स से। आज इसी क्वेश्चन का जवाब हम लेव लेव वागस्की की थ्योरी से समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोरीज बाय समीना। आप किसी भी टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं या सीटेट, यूपीटे या डीपीएलएसपी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सोशल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है और लेव वागस्की कौन थे और इन इन थ्योरी का मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लेव वागस्की थे कौन। लेव वागस्की एक 1856 से लेकर 1934 तक के एक रूशियन साइकोलॉजिस्ट थे। वो रूशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने थ्योरी के नाम दिए सोशियो कल्चरल थ्योरी या सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि इन दो थ्योरी से लेव वागस्की को जाना जाता है। तो लेव वागस्की को जानेंगे, फिर अब हम समझेंगे। आज से हम लेव वागस्की की थ्योरी पढ़ेंगे। लेव वागस्की ने कहा कि बच्चा अकेले नहीं सीखता, बच्चा अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों और अपने आसपास के लोगों से सीखता है। यानी कि सोशियो समाज जो अपने इसके आसपास कौन है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं या सोशल इंटरेक्ट होकर बच्चा सीखता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। फिर उसके बाद सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के 3 कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। कैसे सीखता है? सोशल इंटरेक्ट होकर लैंग्वेज आती है तो बच्चा क्या करना सीखना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चा जो होता है सोशल इंटरेक्शन करता है लोगों से जो हमारे आस-पास है, फिर उनसे लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज आती है, फिर वो क्या करता है लर्निंग सीखना शुरू कर देता है। उनका मानना है कि बच्चा अकेले नहीं सीखता बल्कि समाज और लोगों से इंटरेक्ट होकर बच्चा सीखता है। अब समाज और लोगों से इंटरेक्ट कौन है? हम पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, दोस्त हैं और अपने आसपास के जो रिलेशन के लोग हैं उनसे इंटरेक्ट होता है, फिर से लैंग्वेज सीखता है, उसके बाद लर्निंग, फिर वो लर्निंग करना स्टार्ट शुरू कर देता है। ये 3 मेन कॉन्सेप्ट है। 3 मेन कॉन्सेप्ट क्या है? पहला है MKO है, सेकंड आपका है ZPD है और थर्ड आपका है स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग है थर्ड। MKO यानी हम कह सकते हैं M को मोर नॉलेजेबल अदर्स या कह सकते हैं मोर नॉलेजेबल एक्सपीरियंस, जो हमसे ज़्यादा जानते हो, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो। मोर नॉलेजेबल पर्सन कौन है? हमारे टीचर हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे बड़े भाई बहन जो हमसे ज़्यादा जानते हैं। जैसे कि एक बच्चा साइकिल जब सीखना शुरू कर देता है तो उससे ज़्यादा कौन जानता है? उससे सबसे ज़्यादा जानता है उसके पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं। पेरेंट्स यानी कि पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स मान लीजिए जब बच्चा एक साइकिल सीखता है तो उसके फादर क्या करते हैं, पहले उसको साइकिल पीछे से पकड़ते हैं, पहले उसका बैलेंस बनाते हैं। जब बच्चा बैलेंस और साइकिल पकड़ना शुरू कर देता है, वो क्या होता है, वो हमारे मोर नॉलेजेबल पर्सन जो हमें सिखाते हैं कि पहले कैसे हमें साइकिल को बैलेंस करना है, हमें किस तरह से पकड़ना है, ये हमारे मोर नॉलेजेबल पर्सन है। सेकेंड आपका आता है ZPD। ZPD की फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, जब बच्चा एक जोन में आ जाता है, यानी कि जब बच्चा साइकिल पकड़ने लगता है। वीडियो में समझते हैं।